हम देखेंगे सिंपल फ्यूचर को। सिंपल फ्यूचर इज एन इजी टेंस। अगर आप देखोगे तो आप लगभग हर रोज हर समय सिंपल फ्यूचर को अपने लाइफ में यूज करते हैं। कैसे समझिए, आपको अपने पेरेंट ने पूछा है तुम बैंक कब जाओगे, ये सिंपल फ्यूचर में वो पूछ रहे हैं कब जाओगे, व्हेन विल गो। तो आप जवाब क्या देंगे, आप जवाब देंगे आई विल गो टुमारो। मीन्स आपको पूछा है भविष्य में क्या करोगे, आप जवाब भी दे रहे हो भविष्य में क्या करोगे, और एक पर्टिकुलर टाइम बता रहे हो या पर्टिकुलर दिन बता रहे हो। यू आर टेलिंग अ पर्टिकुलर टाइम, यू आर टेलिंग अ पर्टिकुलर डे और स्पेसिफिक टाइम अबाउट दैट एक्शन विच इज गोइंग टू हैपन। नाउ यू कैन टेल द सेम थिंग इन अदर वे ऑल्सो। अगर मैं बोलूँ कि आज मैं आपको सिंपल फ्यूचर बताऊंगा, सो आई विल से लुक एट दिस, आई विल टेल यू सिंपल फ्यूचर टुडे। भले ही ये टुडे है, टुडे इज प्रेजेंट टेंस, बट टुडे में भी अब से आगे का जो टाइम है, आफ्टर नाउ। सपोज दिस इज नाउ, इसके बाद जो भी है दैट ऑल इज फ्यूचर टेंस। सो समवेयर हियर और सिंपल फ्यूचर अकर्स। बाद में हम कोई घटना करने वाले, चीज़ करने वाले, वो हो गया सिंपल फ्यूचर। इसका फॉर्मूला देख लीजिए, इट्स वेरी सिंपल फॉर्मूला। एक तो है विल, या तो यहाँ पे शाल होगा या विल होगा और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। सो हमारा फॉर्मूला क्या निकल के आया है, शाल विल एंड वर्ब्स फर्स्ट फॉर्म। विल राइट डाउन हियर शाल और विल प्लस V1 एंड दैट्स आवर फॉर्मूला। अब इसमें देखिए और एक सेंटेंस होगा, अगर मैं कहूँ दे विल नॉट बी देयर इन बैंक, वो बैंक में नहीं होंगे, या तो वो बैंक में होंगे या नहीं होंगे। नहीं होंगे तो हम यूज करेंगे विल, नॉट एंड बी। सो वी हैव इंसर्टेड नॉट बिटवीन विल एंड बी। ये जो बी है ये भी V1 है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मतलब वहाँ होना या नहीं होना। तो सिंपल फ्यूचर में हमने देखा है या तो यहाँ कुछ होगा, कुछ घटेगा या कुछ ऐसा रहेगा। मीन्स कोई एक्शन होगा या ऐसा रहेगा। सो व्हाट इज द सेंस बेसिकली इन सिंपल फ्यूचर टेंसेस? ऐसा होगा, ऐसा होगा, करेगा, करेगी, ऐसा होगा, करेगा, करेगी, करेंगे, या ऐसा रहेगा। ऐसा होगा कहाँ है, आई विल गो टुमारो, कल जाऊंगा मैं। ऐसा रहेगा, दे विल बी देयर इन अ बैंक और दे विल नॉट बी इन अ बैंक। ऐसा रहेगा या तो ऐसा नहीं रहेगा या ऐसा नहीं होगा। These two are the senses of simple future. अब ये बात देखिए कि सिंपल फ्यूचर हम और अलग टेंस में भी बता सकते हैं। एक्चुअली देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टेंस एंड वी यूज अ टेंस टू टेल पर्टिकुलर टाइम और सम टाइम। कैसे, ये सेंटेंस को देख लीजिए। Look at this sentence. They are going to fly plane today evening. They are going to fly plane today evening. वो ऐसा करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। हमने ये देखा था कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम इज, एम और आर लेते हैं, देन वर्ब को आईएनजी लगाते हैं। फिर यहाँ पे ऐसा क्यों आ गया? लिसन केयरफुली दैट दिस इज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बट दिस इज टेलिंग अ फ्यूचर टाइम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज कर रहे हैं हम फ्यूचर टाइम बताने के लिए। ये जो होने वाला है वो बाद में ही होने वाला है, अभी के बाद में, भले आज हो लेकिन अभी के बाद में होने वाला है। लेकिन हमने टेंस कौन सा यूज किया है? दे आर गोइंग टू फ्लाई। वी कैन यूज प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो टू टेल द फ्यूचर टाइम। फ्यूचर टाइम इज वॉट एवर आफ्टर नाउ। सो द सेंस ऐसा होगा, ऐसा करेगा, करेगी, करेंगे, या ऐसा रहेगा। कहाँ रहेगा? आइदर विल बी or will not be. That is all the simple future tense. Now, where do we use simple future tense? For example, if we tell the story,
Let me tell you one story which we have been listening since our childhood. There was one glassware seller. Then he was going to sell the pots, and suddenly after getting tired he sits under a tree. He sits under a tree and starts thinking, starts daydreaming. What does he think? He thinks like, I will sell all the glasswares, I will have a huge money, I will buy a great house, I will marry a beautiful girl, I will have 2 kids, one day I will be reading newspaper, my kid will come to call me for breakfast, and I will push him with my hands. When he says I will push him with my hands, he pushes his pots and the pots get broken and he lost or he loses his dreams. See, all these sentences are in simple future tense. Whatever he thinks about the future is simple future tense. Now here when we use I will, we can contract it as I'll when we speak. I'll tell you simple future tense today. I'll tell you. We'll go. So we use the contracted forms when we speak. And if we have to use not, how will we say? We'll say they won't. This won't is will plus not. This is contracted form of will plus not. So they won't be there in a bank. I'll go, they won't be there, or they'll be there. They'll be. So, I हुआ, they'll हुआ, will हुआ, you'll हुआ. We can contract the will or shall by adding apostrophe with the subject or with that pronoun. We can use shall after I and we. When we use shall after I and we, it conveys the decision, right? But when we use will after I, we, they, he, you, etc., then it conveys a simple future tense that this action is going to happen in simple future tense or will do this. Will do this is itself a simple future tense. So we have seen the sense as well as the formula, and I believe that you would not forget because you are using simple future daily in your conversations with family and friends. Next is your challenge on screen. You have to tell whether the sentences given are correct or incorrect. Just tell them whether correct or incorrect. And the second part, as usual, is framing the questions with the given information below.